हेलो फ्रेंड्स। मैं गौरवदेव भारत जैसे अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय सिया राम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत में, ठीक है, हिस्ट्री के आधुनिक भारत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेंगे। इसमें टोटल 400 प्लस एमसीक्यू होने वाला है, ठीक है। पूरा कंप्लीट कर देंगे इसको। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। आप लोग फुल्ली रिवाइजिंग क्लास है ये। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत में पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शंस हैं आपका, 4 ऑप्शंस हैं, जवाब दीजिए। तो सन्यासियों द्वारा। ठीक है। 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? ये दादा भाई नौरोजी ने। सॉरी। धन के निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक में धन के पलायन का वर्णन किया है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने ही लिखा था। पुस्तक भी याद रखिएगा, कभी कभी पुस्तक का भी नाम पूछ देता है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे W.C. बनर्जी, जिसका विवश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं इसको। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी किस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते थे? तो ये था लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे ये। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की थी? घोषणा पूछ रहा है, ठीक है। घोषणा आपका किया गया था ये 20 जुलाई 1905 ईस्वी में, ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? ये आपका 7 अगस्त 1905 ईस्वी में किया गया था। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ जिस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया? घोषणा किया था 20 जुलाई को, प्रभावी कब हुआ ये 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में, ठीक है। डेट जरूर याद रखिएगा। किसके आह्वान पर बंगाल विभाजन के दिन राखी दिवस मनाया जाता है? तो आपका रविंद्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके पत्र संजीवनी में प्रस्तुत किया गया था? तो इस कृष्ण कुमार मित्र, ठीक है। आइए 12 नंबर देख लेते। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? ये वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। सब जगह सब इसका नाम अलग अलग दिया गया था। जैसे दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया था दिल्ली में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में पिल्ले जी की थी, चिदम्बरम पिल्ले। पंजाब और उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? ये किया था कलकत्ता में 1906 ईस्वी में। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था इसका प्रयोग। कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत 1907। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने कौन सा प्रसिद्ध गीत लिखा था? 21 का।
ये कौन सा गीत लिखा था? हमार सोनार बंगला। 22 होगा ना? बार बार इधर हो जाता है इसका। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? ये 1893 ईस्वी में। शिकागो भाषण के बाद विवेकानंद को क्या कहा जाने लगा था? ये तूफानी हिंदू। अरविंद घोष 14 वर्ष बाद भारत कब वापस आए थे? तो 1893 ईस्वी में। 26 आई। एनी बेसेंट का भारत आगमन कब हुआ था? तो 1893 ईस्वी में। महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में। डेट बहुत इम्पोर्टेंट हो गया ये। सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ टैक्स टू द हिंदू रिलीजन की स्थापना किसने की थी? ये चापेकर बंधुओं ने किया था ये। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन कौन सा था? तो अनुशीलन समिति। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी? ये 1903 ईस्वी में। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका कलकत्ता में स्थित है। अनुशीलन समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये आपका था प्रथमनाथ पी मित्र। ठीक है, इसको पी मित्र भी शॉर्ट में बोल सकता है, इसीलिए दे दिया गया। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? खून का बदला खून। भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? 34। तो वारिंद कुमार घोष के द्वारा। वर्तमान रणनीति नामक पुस्तक अक्टूबर 1907 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? अविनाश चंद्र भट्टाचार्य। किस क्रांतिकारी को पेरिस भेजा गया था ताकि वह रूसी क्रांतिकारी निकोलस सनफ्रांसिस से बम बनाना सीख सके? 36। क्या हो जाएगा? हेमचंद दास कानूंगो। ठीक है। अरे, युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो 1906 ईस्वी में शुरू हुआ था। युगांतर के प्रथम संपादक कौन थे? 38। ये थे भूपेंद्र नाथ दत्त। 39 है। ढाका अनुसंधान समिति की स्थापना किसने की थी? पी मित्र और पुलिन दास ने। ढाका अनुसंधान समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1904 ईस्वी में। 11 दिसंबर 1908 को किस समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? तो अनुसंधान समिति को। मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। किंग्सफोर्ड पर बम कब फेंका गया था? 43। ये फेंका गया था 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में। किंग्सफोर्ड कांड के बाद किसने आत्महत्या कर ली थी? तो प्रफुल्ल चाकी। सबसे कम उम्र में लगभग 18 वर्ष में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908 ईस्वी में दिया गया था उसे।
अलीपुर सडन केस में कुल कितने व्यक्तियों को पेश किया गया था? 47। टोटल 31 व्यक्ति को पेश किया गया था उसमें। 48। अलीपुर सडन केस का सरकारी गवाह कौन बना था जिसके बाद में हत्या कर दी गई थी? 48। नरेंद्र नाथ गोसाई। नरेंद्र नाथ गोसाई की जेल में हत्या किसने की थी? 49। सत्येंद्र नाथ घोष और कनकलाई दत्त। अलीपुर सडन केस के बाद अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति छोड़ कहां अपना आश्रम स्थापित किया था? ये ओडवेले पांडिचेरी में। ठीक है, नेक्स्ट है 51। महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये वी.डी. सावरकर किए थे। अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 52। ये 1904 ईस्वी में। अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने पेरिस भेजा गया था? पी.एन. वापट। विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई कौन थे जिन्होंने आजीवन निर्वासन का दंड दिया गया था? 54। ये था गणेश सावरकर। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, यह कथन किसका है? ये आपका किसका है? ये डफरिन का है। 56 है ये। क्लास अगर अच्छा लग रहा हो तो अपनी लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं, यह किसने कहा था? यह आपका कर्जन कहा था। ठीक है। अरे, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह विचार किसका था? 57। ये आपका अरविंद घोष का विचार था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह किसने कहा था? 58। ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहे थे। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, यह किसका कथन है? ये अश्विनी कुमार दत्त का। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, यह कथन किसका है? ये आपका लाला लाजपत राय का कथन है। ठीक है। 61 है ये। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, यह विचार किसका है? विपिन चंद्र पाल। विवेकानंद ने तूफानी हिंदू के रूप में अपनी पहचान कहाँ बनाई थी? तो शिकागो में। एनी बेसेंट भारत आकर किस शहर में रहने लगी थी? ये वाराणसी में रहने लगी थी। अनुशीलन समिति की कितनी शाखाएं ढाका में हैं? 64। बताइए। ये आपका 500। मुजफ्फरपुर बम कांड में गलती से किस अधिकारी की गाड़ी पर बम गिर गया था? ये कैनेडी के बम। खुदीराम बोस हाथ में क्या लेकर फांसी के तख्ते पर खड़े हुए थे? 66। ये गीता। वरिंद्र कुमार घोष किस दल के सक्रिय सदस्य थे? 67। ये युगांतर दल के। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेखमाला किसने प्रकाशित किया था? ये अरविंद घोष का। 69 है ये। वंदे मातरम आंदोलन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में फैला था? आंध्र प्रदेश के डेल्टाई इलाकों में। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किस नेता ने पहली बार स्वराज की मांग की थी? तो दादा भाई नौरोजी। वरिंद्र कुमार घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त ने किस क्रांतिकारी पुस्तक को लिखा है? तो भवानी मंदिर। किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में प्रफुल्ल चाकी ने कहाँ आत्महत्या की थी? ये मोकामा घाट स्टेशन पर।
प्रफुल्ल चाकी कर लिया था, ठीक है। 73 है। विनायक सावरकर के भाई गणेश सावरकर को जेल क्यों भेजा गया था? बताइए। तो देशभक्ति से पूर्ण कविताओं की रचना के कारण। बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक कब हुई थी? ये 7 अगस्त 1905 ईस्वी में बैठक हुआ था। हमार सोनार बांग्ला वर्तमान में किस देश का राष्ट्रीय गीत है? ये बांग्लादेश का है, ठीक है। जैक्सन की हत्या के अभियोग में किसे फांसी नहीं दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? ये 1856 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। केसरी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? केसरी जो है ना, ये मराठा भाषा में, मराठी में लिखा गया था। तिलक ने गणपति उत्सव मनाना किस वर्ष प्रारंभ किया था? ये 1893 ईस्वी में। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक में किसे भारतीय अशांति का जनक कहा है? ये बाल गंगाधर तिलक को। तिलक को 1908 में राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष का कारावास हुआ था? 6 वर्ष का। तिलक को सजा सुनाने वाला जज का क्या नाम था? उसका नाम था दावर। पूना के चापेकर बंधुओं ने किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी? रेंस एंड एयरस्टन को। महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया था? परांतपजे जपे। 1905 में बंगाल में लंदन 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्रांतिकारियों के पिता किसे कहा जाता है? ये श्यामजी कृष्ण वर्मा को। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर। न्यू इंडिया नामक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र किसने निकाला था? ये बिपिन चंद्र पाल। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय किस शहर में हुआ था? ये आपका ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1908 कहाँ हुआ था? अमृतसर में। मुस्लिम लीग की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सैयद इमाम। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग को किस सुधार में मान लिया था? ये आपका मार्लो मिंटो सुधार 1909 में जो हुआ था उसी में। लंदन में मुस्लिम लीग की शाखा किसने स्थापित की थी? सैयद अमीर अली। भिकाजी रुस्तम कामा ने 1907 में तिरंगा कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में। विदेशी धरती पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? भिकाजी रुस्तम कामा। 21 है ये।
भिकाजी कामा के माता पिता किस समुदाय से थे? आंसर देख लीजिए। ये थोड़ा पारसी होंगे, ठीक है। भिकाजी कामा ने किसके किसके निजी सचिव के रूप में काम किया था? दादा भाई नौरोजी के। मदन लाल ढींगरा ने किसकी हत्या की थी? 23। विलियम कर्जन वायली की। दिल्ली दरबार 1911 का आयोजन किसके स्वागत में किया गया था? 24। जॉर्ज परचम और मैरी। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? 25। 1911 ईस्वी में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा कब हुई थी? ये आपका 1911 ईस्वी में। दिल्ली आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी कब बनी? 1 अप्रैल 1912 को। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम किसने फेंका था? 28। रास बिहारी बोस फेंका था, ठीक है। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर। दिल्ली बम कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? ये रास बिहारी बोस को, बाकी बाद इस सबको फांसी दिया गया था, ठीक है। अरुणोदय समिति का गठन किस वायसराय ने किया था? अरुणोदय समिति ये जो किया था, ये लॉर्ड मिंटो ने किया था इसका। सत्य। गदर पार्टी की स्थापना किस शहर में हुई थी? सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना। गदर अखबार का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित होता था? ये आपका उर्दू में। गदर अखबार के प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर क्या छपता था? अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कोमागाता मारू क्या है? ये आपका एक जापानी जहाज था ये। कोमागाता मारू जहाज बाबा गुरुद्वत सिंह ने किस वर्ष किराए पर लिया था? 1914 ईस्वी में लिया था किराए पर। कोमागाता मारू जहाज किस बंदरगाह पर पहुंचा था? हुगली के जो बजबज बंदरगाह पे। इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? तो हृदय से करेगा, ठीक है, हृदय नाथ कुंजरू सेवा। अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि कब दी थी? 39। कब दिया था? 1915 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? AC मजूमदार ने। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ किया था? ये पूना में किया था। तिलक की होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? ये थी जोसेफ बपिस्था, ठीक है। तिलक की होम रूल लीग के सचिव कौन थे? NC कैलकर। NC कैलकर ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना किस स्थान पर किया था? अंडियार, मद्रास। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सचिव कौन थे? जॉर्ज ऑर्वेल। कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट। बिहार को एक अलग राज्य उड़ीसा बनाने की घोषणा कब हुआ था? ये आपका 1911 ईस्वी में हुआ था।
अभिनव भारत के किस सदस्य ने जैक्सन की हत्या की थी? अनंत लक्ष्मण कनहरे ने। तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाना किस वर्ष शुरू किया था? तो 1895 ईस्वी में। ठीक है। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब किया था? ये आपके 1916 ईस्वी में। गांधी जी के चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? राजकुमार शुक्ल। चंपारण में प्रचलित तिनकठिया प्रथा का संबंध किस खेती से था? नील की खेती। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? ये आपका चंपारण में किया था। चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाए थे? ये बत्तख मियाँ। ठीक है। ये खाना में जहर और दे देने के कारण शिकार हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा किस तिथि को की गई थी? ये होगा 20 अगस्त 1917 ईस्वी में किया गया था घोषणा। किस घोषणा को उत्तरदायी कांग्रेसवादी ने भारत का मेघना काटा कहा था? ये आपका मॉन्टेग्यू घोषणा को ही कहा था। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या कहकर संबोधित किया था? ये सूर्य विहीन उषा काल है ये। ठीक है। ट्रस्ट ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी ने किस संगठन की स्थापना के समय दिया था? ये दिया था आपका अहमदाबाद में जो हुआ था ना, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 के आसपास, उसी में दिया था ये। 10 नंबर आए देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये आपका लाला लाजपत राय थे। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? ये आपका अहमदाबाद मिल मजदूर। क्योंकि बोनस के तौर पे वहाँ पर जो है ना, कर नहीं आंदोलन गांधी जी ने कहाँ चलाया था? ये वो खेरा में चलाया गया था। रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? ये आपका 19 मार्च 1919 को। किस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता था? इसी रोलेट एक्ट को कहा जाता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये आपका जो है ना, 13 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ये जनरल REH डायर ने दिया था। REH डायर ने। किस भारतीय ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग किया था? जब पे हंसराज किए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोधी में किसने वायसराय के कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? वायसराय से दिया था ये जमना लाल बजाज। गांधी जी ने जलियांवाला बाग कांड के विरोध में कौन सी उपाधि लौटा दी थी? कैसरे हिंद के। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने कौन सी कमेटी का गठन किया था? जब वो हंटर कमेटी का गठन किया था। 21 हंटर कमेटी में कुल कितने भारतीय सदस्य थे? इसमें 3 थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग की जांच के लिए किसके नेतृत्व में एक आयोग
आयोग नियुक्त किया था ये? तो ये किया था मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर 1919 को। हिंदू और मुसलमान की संयुक्त कॉन्फ्रेंस 23 नवंबर 1919 की अध्यक्षता किसने की थी? ये आपका महात्मा गांधी किया था, ठीक है। 26 आई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की पुष्टि कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ये अपन नागपुर में किया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? CR दास ने। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता कौन थे? ये मोहम्मद अली था। विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने के को निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ये चौरी चौरा कांड किस जिले में हुआ था? ये गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? ये आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया था? ये आपका 11 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन स्थगित होने के समय गांधी जी कहाँ थे? ये वारदौली में थे, ठीक है। 1922 में गांधी जी को कितने वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई थी? इसे सुनाया गया था 6 वर्ष का सजा। इस स्वास्थ्य के कारण उसको रिहा भी कर दिया गया था। दे भी दिया। स्वास्थ्य के कारणों से गांधी जी को जेल से कब रिहा किया गया था? दे दिया ना उसको। ये आपको 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया था उसको। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन थे? ये मोतीलाल तेजावत। 38 है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? ये आपका इलाहाबाद में किया गया था। सर्वेंटेंस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को भर्ती कराने वाला सर्जन कब कहा जाने लगा था? यह प्रथम विश्व युद्ध के समय। नील की खेती के लिए अन्य 2 तरीके कुर्तोली और को क्या कहलाते थे? कुर्टिकरी। उसे कुश्ती कहते थे उसको। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन नहीं था? ये बाल गंगाधर तिलक नहीं था उसमें। एनी बेसेंट ने होम रूलिंग को समाप्त करने की घोषणा कब किया था? ये 20 अगस्त 1917 को किया था घोषणा ये। मॉन्टेग्यू घोषणा के समय भारत का सचिव कौन था? 46। ये मॉन्टेग्यू ही था, ठीक है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? 1918 ईस्वी में। AITUC की स्थापना कब हुई थी? 48। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में हुआ था ये। रोलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल कब करवाया था? 6 अप्रैल 1919 को। 50 आई है।
जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर माइकल ओ डायर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी थी? 51। तो सर की, ठीक है। जमनालाल बजाज ने कौन सी उपाधि लौटाया था? ये राय बहादुर को लौटाया था। हंटर कमेटी में शामिल 3 भारतीय सदस्य कौन नहीं थे? ठीक है, ये मोतीलाल नेहरू नहीं थे। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में चलाया गया था? तुर्की के खलीफा। असहयोग आंदोलन शुरू करने की तिथि 1 अगस्त 1920 को किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? ये आपका जो है ना बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा इसका आंसर। 55 है ना, तिलक, ठीक है। किन नेताओं ने असहयोग आंदोलन से असहमत होकर कांग्रेस छोड़ दिया था? तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, जिन्ना और मोहम्मद अली। चौरी चौरा कांड में कितने सिपाहियों की मृत्यु हुई थी? 57। 21 सिपाही की मृत्यु हुआ था इसमें, हिंसक हो गया था ना वो। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने व्यक्ति मारे गए थे? तो 379 व्यक्ति मारे गए थे इसमें। तिनकठिया खेती में प्रति बीघा 20 कट्ठा कितने कट्ठा पर नील की खेती अनिवार्य था? ये आपका 3, ठीक है। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब की गई थी? ये 1929 ईस्वी में। महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे? ये बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था 1924 में, वही। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना कहाँ की गई थी? ये आपका कानपुर में किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना 1928 में किसके द्वारा किया गया था? ये आपका चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। कांकोरी कांड की घटना किस तिथि को हुई थी? पूर्व का ऑप्शन देख लीजिए। ये आपका 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ था कांकोरी कांड। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांकोरी कांड का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? 5 का। ये आपका कांकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया था। मैं राज के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटकने से पहले ये शब्द किसने कहे थे? ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटकने वाले पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान संभवतः कौन था? अशफाक उल्लाह खां, ठीक है। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1926 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत किस तिथि को आया था? साइमन कमीशन आया था 3 फरवरी 1928 को। नियुक्ति पूछेगी तो 27 में आया था। साइमन कमीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध सुधारना। डॉक्टर अंबेडकर ने महार सत्याग्रह का नेतृत्व कब किया था? महार सत्याग्रह, ठीक है। महार सत्याग्रह किसने किया था? अंबेडकर। 2 क्वेश्चन है, कब किया गया था ये 1927 ईस्वी में किया गया था महार सत्याग्रह। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित किस सम्मेलन में स्वीकार किया गया था? इस सर्वदलीय सम्मेलन में। लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध में पुलिस की लाठी से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की।
निम्नलिखित में से किन दलों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था? जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी। भगत सिंह ने सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की हत्या किस शहर में किया था? यह आपका लाहौर में किया था। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम कब फेंका था? यह आपका 8 अप्रैल 1929 को फेंक दिया था। बम फेंकते समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे उस समय जब बम फेंका गया था? तो विट्ठल भाई पटेल थे उस समय। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1929 की रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर तिरंगा फहराया था? बताइए। लाहौर है ना 20। ये रावी नदी। नहीं सही। कांग्रेस ने किस तिथि को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा कब शुरू किया था? ये किया था 22 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने समर्थक थे? 23। 78। गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 को। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के किस यात्रा से किया था? एल्बा से पेरिस की यात्रा। दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी को महिलाओं को भी शामिल करने के लिए किसने राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ और किसका विरोध करना शुरू किया था? चौकीदारी कर। गांधी इरविन पैक्ट समझौता किस तिथि को शुरू हुआ था? 4 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उसे जो है ना दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं, यह गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था? ये कराची अधिवेशन में कहा था 1931। दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक हुआ था? यह आपका 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। कितना था? 32। 33 है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? भाग गांधी जी लिए थे। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन किस जहाज से पहुंचे थे? SS राजपूताना जहाज। गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस ले लिया गया था? 37। कब वापस ले लिया गया था? यह 7 अप्रैल 1934 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से किसने इनकार कर दिया था? गढ़वाल राइफल। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? ये दिया गया था 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया था? मई 1934 में। डेट जो है ना आप लोग जरूर याद रखिएगा, डेट बहुत पूछता है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में 42 आई। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती।
स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा पटना से प्रकाशित किसान आंदोलन की पत्रिका का नाम क्या था? हुंकार। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था? ये भाभरा झाबुआ में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद किस स्थान पर शहीद हुए थे? अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में। चंद्रशेखर आजाद की शहादत की तिथि क्या थी? बताइए। 23 मार्च 1931। हुंकार पत्रिका के संपादक 1942 में कौन बना था? राहुल सांकृत्यायन। कितना था? 47 है ना? हाँ, ठीक है। 25 दिसंबर 1927 को अम्बेडकर ने किस ग्रंथ का सार्वजनिक दहन किया था? तो मनुस्मृति का। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कौन चुने गए थे? एन जी रंगा। बटलर कमेटी का गठन कब किया गया था? तो बटलर कमेटी 1927 में गठन किया गया था इसका। महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक कितनी दूरी तक यात्रा किया था? तो 322 मील या 200, लगभग 200 मील भी बोल सकते हैं। दांडी यात्रा कुल कितने दिनों तक चली थी? तो 24 दिन तक चला था ये। चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। नौजवान सभा और कीर्ति किसान पार्टी से कौन संबंधित है? तो चंद्रशेखर आजाद। 55। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? नमक कानून का तोड़ना। गांधी इरविन समझौता के तहत गांधी जी किस सम्मेलन में जाने से इनकार किए थे? 58। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? ये आपका अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। भगत सिंह ने किस उद्देश्य से असेंबली में बम फेंका था? तो बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब किया गया था? तो 1936 ईस्वी में। अवध किसान सभा का गठन किसने किया था? बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित किस प्रत्याशी को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? वो था पट्टाभी सीतारमैया। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1 मई 1939 को। अखिल भारतीय स्टेट पीपल्स कांग्रेस भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष 1939 में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। माइकल ओडायर की हत्या लंदन में किसने की थी? उधम सिंह। सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या कब किया था? 13 मार्च 1940 को। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किए थे? 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन
को और किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी में। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है? चौधरी रहमत अली को। चौधरी रहमत अली ने किस विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था? कैम्ब्रिज। क्रिप्स मिशन की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कब किया था? 11 मार्च 1942 को किया था। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने उत्तर तिथीय चेक कहा था? तो महात्मा गांधी। क्रिप्स प्रस्ताव को डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक किसने कहा? ये जवाहरलाल नेहरू कहा था। कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? वर्धा में। 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस कहाँ मनाया गया? इलाहाबाद में। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? ये आपका ग्वालियर चेक हुआ था, ठीक है, मुंबई में। बम्बई में ग्वालियर टेक में हुई कांग्रेस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? 9 अगस्त 1942 को। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के द्वारा दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? आगा खां महल में। जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? इसे रखा गया था अल्मोड़ा के जेल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? इसको रखा गया था बांकीपुर के जेल में। सबको अलग अलग रखा गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद को किस जेल में रखा गया था? बांकुड़ा जेल में, ठीक है। आइए 13 देखते हैं। 13 भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा किसने बम्बई के ग्वालियर टेक मैदान में झंडा फहराया था? अरुणा आसफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण कौन प्रसिद्ध था? उषा मेहता। जयप्रकाश नारायण किस जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे थे? हजारीबाग जेल। दिन में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था? तो फिर दोनों थे, मुस्लिम लीग और अम्बेडकर। बलिया में समांतर सरकार की स्थापना किसने की थी? बलिया में क्या था? चित्तू पांडे, ठीक है। तामलुक में स्थापित समांतर सरकार का क्या नाम था? तो उसमें जातीय सरकार नाम था उसमें। 36 है। सतारा में समांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था? सतारा में किया था वायवी चौहान और नाना पाटेल। दी वे आउट नामक पैम्फलेट किसने जारी किया है? तो सी राजगोपालाचारी। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह। नहीं नहीं। आजाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है?
रास बिहारी बोस। आजाद हिंद फौज की सर्वप्रथम डिवीजन कौन गठन कब हुआ था? 1 सितंबर 1942 को। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कब किया था? जर्मनी में। मतलब कहाँ किया था? जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार गठन कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को। आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रंगून और सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस को नेताओं की उपाधि किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने। आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व किसने किया था? कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल। ठीक है। आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडियर का नाम बताना है आपको। सुभाष ब्रिगेडियर, गांधी और नेहरू ब्रिगेडियर। 48 आ जाए। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ से दिया था? 48। सिंगापुर से। अगस्त प्रस्ताव कब लगाया गया था? 1940 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आगा खां महल में किसकी मृत्यु हुई थी? तो कस्तूरबा गांधी और महात्मा महादेव देसाई दोनों का। 51 है। संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था इसका। अब या फिर कभी नहीं पैम्फलेट किससे संबंधित है? ये पाकिस्तान की मांग से संबंधित है। गांधी जी ने अपना 21 दिनों का उपवास जेल में कब शुरू किया था? 10 फरवरी 1943। 54 है ना? 54 है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित फ्री इंडियन लीजन में कितने सैनिक थे? इसमें 10,000 सैनिक थे। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्रिस मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ता कौन थे? बीआई। नेहरू और आजाद। आजाद हिंद फौज के झंडे पर किस पशु का चिन्ह था? दौड़ते हुए बाघ का। गांधी जी को जेल से कब छोड़ा गया था? इसे 6 मई 1944 को। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका प्रसिद्ध कथन है? सुभाष चंद्र बोस का। आधुनिक भारतीय इतिहास में अगस्त क्रांति किसे कहा जाता है? तो आपको भारत छोड़ो आंदोलन को। ठीक है। डंडा फौज का गठन पंजाब में किसने किया था? तो चमनदीप किया था। नील की खेती करने वालों पर हुए अत्याचार का उल्लेख किस नाटक में है? तो नील दर्पण में है। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रामस्वामी नायंगर। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। पूरा रिवाइजिंग क्लास होने वाला है। इसे ना देखा तो कुछ नहीं देखा। ठीक है। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? ये कलकत्ता में किया गया था। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? ये आपका आर्य समाज दिया था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 ईस्वी में। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता किसे कहा जाता है? नवाब
अब्दुल लतीफ खां को। दिल्ली सर्जन केस में किसके द्वारा मुखबरी की गई थी? यह आपका दीनानाथ के द्वारा किया गया था। आइए 11 नंबर देख। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? यह आपका नरेंद्र गोसाई। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन था? यह आपका खुदीराम बोस था। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जेसी हिल्टन। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? ये नारायण गुरु दिया था। 79। कांग्रेस को स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर किसने पुकारा था? मोहम्मद अली जिन्ना। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? यह आपका जवाहरलाल नेहरू का कथन है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ये कहा था फ्रैंक मॉरिस। ठीक है। 21 आ जाइए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह में मिला था? बारडोली सत्याग्रह। हाली पद्धति का संबंध किससे है? ये आपका बारडोली से है। गांधी जी ने रानी पराज वनवासी की उपाधि किसे दी थी? 23। ये जो है ना, एक काली पराजों को दिया था ये। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? एम जी रनाड़े। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चितरंजन दास। 28 है। भारत का आविष्कार किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? 33। विवियन डेरिजियो। ठीक है। 34 है। किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। गोपाल हरि देशमुख को और किस नाम से जाना जाता है? लोकहितवादी के नाम से। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए ऑफ को। 39 है।
ये यो हुम कब से कब तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे थे, महामंत्री रहे थे? 39 का। ये जो आपका है ना 1885 से लेकर 1907 तक रहे थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। किस कानून को बिना वकील और बिना दलील कानून कहा गया था? रॉलेट एक्ट को। 1939 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? 42। मोहम्मद अली एवं शौकत अली। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? 43। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 44 आई है। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को किस रूप में मनाया था? मुक्ति दिवस के रूप में। यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, यह किसने कहा था? गांधी जी ने। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? 46। नेहरू और सुभाष। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? 47। रासबिहारी बोस। कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? अंडमान में। 49 है। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई। गांधी जी के राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? राष्ट्रपिता कहा था इसको सुभाष चंद्र बोस ने। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को कब सौंपे थे? ये सौंपा था 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार का क्या नाम रखा था? इसका रखा था शहीद और स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस कब मनाया था? 22 सितंबर 1944 को। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु किस द्वीप के बाद हवाई जहाज में आग लगने से हो गई थी? यह अपना फॉर्मोसा द्वीप हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म जो हुआ था ना कटक उड़ीसा में। आजाद हिंद फौज के किन अधिकारियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? इस सभी को पी.के. सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लर और मेजर शाहनवाज खान। आजाद हिंद फौज के अभियुक्त की तरफ से वकीलों का नेतृत्व किसने किया था? ये भूलाबाई देसाई किया था। शाही नौसेना विद्रोह कब शुरू हुआ था? नौसेना विद्रोह हुआ था 8 फरवरी 1946 को। नौसेना विद्रोह किस जहाज के नाविकों ने शुरू किया था? ये आपका क्या था? HMIS तलवार। 10 नंबर देख लेते हैं। नौसेना विद्रोह को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये भारत की लाल क्रांति के नाम से इसको जानते हैं। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष कौन थे? एडमिरल ग्रांडफ्रे। कैबिनेट मिशन की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कब की थी? 15 फरवरी 1946 को। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946 को। डेट सबका याद रखिएगा। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है।
कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? पैंथिक लॉरेंस। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को कब स्वीकार किया था? 16 जून 1946 को। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को कब स्वीकार किया था? कांग्रेस किया था 25 जून 1946 को। 1946 के संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीट जीती थी? ये जीता था 205। 1946 के संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीट जीता था? तो 205। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस सर्वप्रथम कहाँ मनाया गया था? कलकत्ता में मनाया गया था, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के समय बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे? ये आपका लियाकत अली था। माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित की गई थी? 3 जून 1947 को। कांग्रेस महासमिति की बैठक में भारत विभाजन के माउंटबेटन योजना को किसने पेश किया था? ये गोविंद वल्लभ पंत। कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई रास्ता नहीं है, यह कथन किसका है? यह आपका अबुल कलाम आजाद का है। माउंटबेटन योजना के खिलाफ कांग्रेस ने किस नेता ने वोट दिया था? यह आपका जो है ना अबुल कलाम खान अब्दुल गफ्फार, श्रीमान डॉक्टर किचलू, पुष्पचंद्र दास टंडन, ठीक है, सभी दिया था 25 का। 26। भारतीय स्वाधीनता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? ये 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश सम्राट ने भारतीय स्वाधीनता विधेयक पर कब हस्ताक्षर किए थे? ये क्या था? 18 जुलाई 1947 को। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? ये आपका जॉर्ज सस्टम था, ठीक है। अंतिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। अंतिम सरकार गठन कब हुआ था? ये आपका जो है ना 2 सितंबर 1946 को हुआ था ये। मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में कब शामिल हुआ था? ये मुस्लिम लीग शामिल हुआ था 26 अक्टूबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में कब मनाया? 27 मार्च 1947 को। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये था जेबी कृपलानी, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये था क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली किस पार्टी के नेता थे? ये आपका लेबर पार्टी का था। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? ये क्या था? वैकुंठ ने, ठीक है। पूरा नाम देख लीजिए, वैकुंठ शुक्ल, ठीक है। नेक्स्ट है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? हरिजन घनश्याम दास बिरला। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में दिया था? यह आपका कराची अधिवेशन 1943 में दिया गया था। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश पूछा है ना, जॉर्ज यूले थे, ठीक है। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन किसका था?
ये आपका महात्मा गांधी जी के थे। गांधी जी द्वारा प्रकाशित हरिजन अंग्रेजी में का प्रकाशन कहाँ से होता था? 41। ये आपका पुणे से होता था। ठीक है, हरिजन अंग्रेजी में लिखा गया था। गांधी जी ने हरिजन सेवक समाचार पत्र किस भाषा में निकाला था? 42। हरिजन सेवक, ठीक है, ये आपका हिंदी में था। गांधी जी ने हरिजन बंधु किस भाषा में प्रकाशित किया था? 43। ये गुजराती में है। देख रहे हैं क्या क्या कंफ्यूजन डाल देता है क्वेश्चन। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? ये गुजराती हो जाएगा। ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने किस भाषा में लिखी है? 45। हिंद स्वराज ये भी गुजराती भाषा में लिखा गया है। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए कहाँ बुलाई गई थी? ये आपका नई दिल्ली में बुलाया गया था। अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य सम्मिलित हुए थे? ऑप्शन देख लीजिए, बताएं। अंतिम सरकार में ये क्या हो जाएगा सर? इसमें 5 हो जाएगा। ठीक है। नौसेना विद्रोह ने किसके दबाव में आकर आत्मसमर्पण किया था? 48। ये सरदार पटेल एवं जिन्ना। हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं, यह कथन किसका है? यह आपका नौसेना विद्रोहियों का है। नौसेना विद्रोह के प्रदर्शन में कौन से 3 झंडे साथ चलते थे? तिरंगा, मुस्लिम लीग का हरा और कम्युनिस्ट पार्टी का लाल। ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं सेकेंड वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।